ये विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास की इस सुप्रसिद्ध पंक्ति का हिंदी व्याख्या करेंगे, जो कि सतगुरु महिमा नामक शीर्षक में संकलित है। तो सबसे पहले हम इस पद्यांश का वाचन कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका हिंदी व्याख्या करेंगे। हमारे गुरु दीन्ही अजब जरी, कहा कहो कछु कहत न आवे। अमृत रसन भरी, याही तय मोहि प्यारी लागे। लयके गुपुत धरी, पाँचों नाग पचीसों नागिन। सूघत तुरत मरी, डाइन एक सकल जग खायो। सो भी देख डरी, कहे कबीर भया घट निर्मल। सकल बियाध टरी। प्रस्तुत पद्या अवतरण संत मार्गी निर्गुण उपासक कबीर विरचित पद शीर्षक से लिया गया है। इसका हिंदी व्याख्या हो जाएगा, हमारे गुरु दीन्ही अजब जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें बड़ा विचित्र मंत्र दिया है। कहा कहो कछु कहत न आवे, अमृत रसन भरी। उसके संबंध में मैं क्या कुछ कहूँ, कुछ कहते नहीं बन रहा है। मेरी जिह्वा उस रस से अर्थात राम नाम से भरी हुई है। याही तय मोहि प्यारी लागी, लय के गुप्त धरी। इसीलिए वह मुझे बहुत प्यारा है, जिसके कारण मैंने उसे छुपा कर रखा है। पाँचों नाग पचीसों नागिन, सूघत तुरत मरी। जिसे सूंघकर पाँचों नाग अर्थात पाँचों तत्व और पचीसों नागिन अर्थात 25 प्रकृतियाँ तुरंत काल कल्पित हो गई। डाइन एक सकल जग खायो, सो भी देख डरी। माया रूपी जिस डाइन ने समस्त संसार को खा लिया था, वह भी इसे देखकर डर गई। कहे कबीर भया घट निर्मल, सकल बियाध टरी। कबीरदास जी कहते हैं कि उस मंत्र से मेरा शरीर रूपी घड़ा पवित्र हो गया और मेरे समस्त संकट कट गए। एक बार और देख लीजिए इसका व्याख्या। हमारे गुरु दीन्ही अजब जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें बड़ा विचित्र मंत्र दिया है। कहा कहो कछु कहत न आवे, अमृत रसन भरी। उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बन रहा है। मेरी जिह्वा उस राम नाम रस से भरी हुई है। याही तय मोहि प्यारी लागी, लय के गुप्त धरी। इसीलिए वह मुझे बहुत प्यारा है, जिसके कारण मैंने उसे छुपा कर रखा है। पाँचों नाग पचीसों नागिन, सूघत तुरंत मरी। जिसे सूंघकर पाँचों नाग और पचीसों नागिन तुरंत काल कल्पित हो गए अर्थात तुरंत मर गए। डाइन एक सकल जग खायो, सो भी देख डरी। माया रूपी जिस डाइन ने समस्त संसार को खा लिया, वह भी इसे देखकर डर गई। कहे कबीर भया घट निर्मल, सकल बियाध टरी। कबीरदास जी कहते हैं कि उस मंत्र से मेरा शरीर रूपी घड़ा पवित्र हो गया और मेरे समस्त संकट कट गए। धन्यवाद मित्रों।